नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या। आज का ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पोस्ट मार्केट 20 अगस्त 2025। तो फ्रेंड्स, मार्केट अभी तक तो वैसा ही चल रहा है जैसा हमने स्टडी किया। नॉलेज में बहुत ताकत है। डेटा, चार्ट्स, स्टडी की बात है। कहने वाले अभी भी कहते हैं कि भाई टेक्निकल्स, डेटा, ये सब डिलेड है। भाई देखो, ऐसा है, डिलेड है सब मैं जानती हूँ। एडवांस क्या है मुझे बताओ। तो बोले एडवांस न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे पास नहीं आती है और ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है। तो फिर मेरे पास क्या सोर्स है, आपके पास क्या सोर्स है? डेफिनेटली जो डेटा हमें दिखता है, जो चार्ट्स हमें दिखते हैं, वो जैसा हमें गाइड करते हैं उसके बेस पे हम स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। स्टॉप लॉस लगाएं और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months होने को आ गए। इफ यू आर नॉट रॉन्ग फ्रेंड्स, आप भी बताइए। मैं तो सिर्फ एक आज की स्टडी के बेस पे कल का एक व्यू देती हूँ। क्या मैं 60% से ज्यादा टाइम रॉन्ग हुई हूँ या 60% टाइम से ज्यादा टाइम राइट हुई हूँ? फुल्ली राइट नहीं हुई होंगी, फुल्ली रॉन्ग भी नहीं हुई होंगी, बट ओवरऑल अगर मैं ये मान लेती हूँ कि हाँ भाई, तो मैंने सही किया है, तो घर में 2 पैसा आया ही है। ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म में मिलियंस कमाने की बात या करोड़पति बनने की बात अगर हम छोड़ देते हैं और रेगुलर बेसिस पे सिर्फ अपनी कमाई की तरफ ध्यान देते हैं और लॉसेस को कंट्रोल करते हैं, तो फ्रेंड्स हम सच में आगे भी निकलेंगे और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो चलिए हम आज का भी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल का हमारा क्या व्यू बनता है। स्टार्टिंग विद आवर डिस्क्लेमर, एज यूजुअल मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह से मैं मार्केट को देखती हूँ, समझती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, बिलीव मी, आई डोंट हाइड एनीथिंग। मैं बिल्कुल ओपनली शेयर करना पसंद करती हूँ कि मैं जब शेयर कर ही रही हूँ तो आधा शेयर करूँ आधा हाइड करूँ, उसका तो कोई मतलब नहीं निकलता। या तो पूरा शेयर करो या पूरा हाइड करो। तो मैं जैसा मुझे ठीक लगता है मैं पूरा का पूरा ओपनली शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप उसका कितना बेनिफिट ले सकते हो ये आपके ऊपर है। बट आप ये समझिए कि मेरे ये सेशंस जो है ये आपके एजुकेशनल सेशंस है, जो रोज 10-15 मिनट के आपके और मेरे बीच में होते हैं, जिसमें सिर्फ मैं बोलती हूँ और आप सिर्फ सुन सकते हो। आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते। अगर पूछना है तो बट नेचुरल आपको सेशन में आना होगा। ऑप्शन डिकोडिंग का सेशन सेकेंड बैच स्टार्ट होने ही वाला है नेक्स्ट वीक से। और अगर आपको उसमें मुझसे डिस्कशन करना है तो आ जाइए। मैं एक एक पर्सन से जो उसको भी क्वेरी होती है मैं डिस्कस जरूर करती हूँ। और ये मैं वर्बल डिस्कशन करती हूँ, मतलब आपसे बात करके डिस्कशन करती हूँ, नॉट ऑन चैट। आपका माइक ओपन करती हूँ, आपको बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए और मैं उसका आंसर देती हूँ। और जिसको पूछना होता है सबको ओपनली आप अपनी क्वेरी पूछिए। ओनली क्वेरी, क्वेरी से रिलेटेड, आउट ऑफ द टॉपिक में जवाब नहीं देती। तो आज का मार्केट जब हम देखते हैं तो याद है हमने कल ये बनाया था माय फ्रेंड्स, ये जो हमने कल, 1 सेकेंड, ये जो हमने कल बनाया था और ये बना के रेंज रखी थी कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो गई और हम बोल रहे थे नीचे गया तो नीचे, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा बायस था, या अगर आप कहें तो स्टडी वाइज एमएसीडी भी पॉजिटिव मोड में, मतलब पॉजिटिव जोन में, आरएसआई आल्सो अबाउट 50 एंड ऑल। तो यही था कि भाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन कवर करते करते इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बंद दिया है। अब 1, 2 और आज का देखें तो 3। जनरली ये जो रेंज बाउंड का ब्रेकआउट होता है, जो ये पीरियड होता है, उसका हाफ से 2/3। हाफ अगर ये 3 दिन पकड़ती हूँ तो 1.5 डे,
और अगर 2/3 पकड़ते हैं तो 2.5 डे, मे बी बाय टुमारो इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग या मंडे मॉर्निंग तक अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मतलब ये फेलियर टाइप का पैटर्न हो जाता है। फिर वो कब और कैसे रिजल्ट देगा मुझे नहीं मालूम, और देखने में आपको ये नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसा दिखता है। वीकली में देखें तो इसको एक बार एक चीज हटाकर आपको दिखाती हूँ। याद है एक हमने बात की थी ये गैप भरने की, राइट? मैंने एक आपसे कहा था कि यहाँ पर ये जो अब इसका क्लोज था कितना था, 25095, और इसका हाई कितना था, 25079। इसने थोड़ा सा छोड़ दिया था, जो आज कंप्लीट किया है। जो थोड़ा सा भी छोड़ा था ना, मार्केट ने उस थोड़ा सा को भी नहीं छोड़ा और उसको आज कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं दिया अभी तक। तो एक्सपेक्टेड मुझे भी है कि मार्केट ऊपर चला जाए। अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो जितने भी हमको गैप अप ओपन हाई दिखते हैं या सिर्फ ओपन हाई जो दिखते हैं, ये ना रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो गैप डाउन ओपन लो होते हैं या ओपन लो होते हैं, ये सब सपोर्ट्स का काम करते हैं। एक चीज मैं और कल आपसे एक बात डिस्कस कर रही थी कि स्ट्रैडल प्राइस ये कल का था 24,900 का। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि आज जो है स्ट्रैडल प्राइस का 19 था, काफी स्ट्रगल कर रहा था 24,900 का, अप डाउन करके स्ट्रगल कर रहा था कि वो ऊपर जाए, लेकिन ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। मतलब यहाँ पे वीवैप की अगल बगल में स्ट्रगल कर रहा था। वही 24,900 जस्ट मैंने लिया, एंड इट इज अबाउट द वीवैप द होल डे, प्लस ये आपके RSI भी 30 के ऊपर है। अगर मैं आज के हिसाब से देखूं कि 24,950 पे ओपन हुआ है, तो वो देखा जाए तो यहाँ से भी हम देख के बता सकते हैं कि आज कैसा रहा सिचुएशन। अगेन इट वाज स्ट्रगलिंग टाइम, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर अटक जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है अटक जाता है। कुछ तो है जो मार्केट को अटका रहा है। 25,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो 25,000 के आसपास ही अटक रहा है। ये अच्छी बात है कि आज इसने 25,000 के ऊपर क्लोज दिया है, ये काफी अच्छा काम हो गया। तो होप सो कि हमें बाय दिवाली तक कुछ अच्छी न्यूज मिल जाए, दिवाली तक कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल दिवाली तो खैर बहुत दूर है, हम अगर अभी के हिसाब से भी देखें तो ठीक है। अच्छा एक बात बात करते हैं। रोज जब मैं देखती हूँ निफ्टी तो साइडवेज, निफ्टी तो साइडवेज, निफ्टी तो साइडवेज, फ्रेंड्स उस निफ्टी साइडवेज के चक्कर में स्टॉक्स भागे जाते हैं, उसका क्या? आज इस चक्कर में एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स ने अच्छा मजा किया। चाहे वो डाबर ले लीजिए, कोलपाल ले लीजिए, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, ये जो आईटी स्टॉक्स है, LTIM, जो भी आईटी स्टॉक्स है, जैसे ही उन्होंने तेजी पकड़ी, तो जब आपको दिख रहा है कि वो तेजी पकड़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें? अगर आपका कोई शॉर्ट बना हुआ है तो उसको कट करते हैं। अगर लॉन्ग नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पहले शॉर्ट तो कट करें। दूसरी बात, हमने बहुत बार देखा है कि हम स्टॉप लॉस एक डालते हैं और फिर प्रॉफिट डालते हैं, सब करते हैं, और कई बार हम स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं। क्यों? अगर मुझे रिवर्सल पहले मिल गया तो क्या मुझे एग्जैक्टली वो स्टॉप लॉस को हिट कराना जरूरी है? कभी कभी करा देते हैं, हो जाता है जो भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जैसे ही रिवर्सल मिलता है या आधी, अगर प्रॉफिट में अच्छा आ गया, आधी प्रॉफिट निकल गई तो भी स्क्वायर ऑफ की जा सकती है। अगर मान लो आपका लॉस चाह रहा है तो एसएल तक क्यों वेट करना है? बीच में भी तो निकल सकते हैं ना। अगर वो ट्रेंड पकड़ ही नहीं रहा है और नीचे की तरफ ही जा रहा है, आपको लॉस दे रहा है, तो उसे एसएल तक भी क्यों होल्ड करना है? बाद में जब वापस मूवमेंट आएगा तब भी तो उसे ले सकते हैं। तो हमने जो एसएल डाला है, जरूरी थोड़ी है कि एसएल हिट करवाना ही करवाना है, बीच में से भी तो निकल सकते हैं ना कम लॉस में, राइट? तो ये जो है स्ट्रैडल स्ट्रैडल ये बता रहा था कि भाई आज भी वो साइडवेज ही चल रहा है, वीवैप के ऊपर नीचे, RSI है इधर, कॉल बढ़ भी रहा था, गिर भी रहा था, दोनों काम हो रहे थे।
लेकिन आज जैसा मैंने कहा एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ऊपर है। आईटी सेक्टर, कल आईटी सेक्टर का ये था और आज आईटी सेक्टर ने क्या ओपन लो देके, गैप अप ओपन लो और जो ब्रेकआउट दिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आईटी सेक्टर में फिर कौन कौन से शेयर्स चले। तो जैसा मैंने कहा था कि हम मनी कंट्रोल एडवांस डिक्लाइन में जाके देख सकते हैं सेक्टोरियल इंडाइसेस, और यहाँ पर देखिए आईटी, आईटी दिख रहा है, आईटी में एक भी रेड नहीं है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल, ऐसा और कहीं मिल रहा है? सभी सेक्टर के हर एक शेयर में एक आध लाल तो होगा, इवन एफएमसीजी में दो लाल है या साइडवेज होंगे, लेकिन आईटी में एक भी रेड नहीं है ना कमाल की बात। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इन्फोसिस, एम्फैसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ओरेकल, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, सब ऊपर। देखा तो करिए, एफएमसीजी ऊपर है, तो वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगी, और यहाँ से आपको कौन से स्टॉक में काम करना है वो आपको यहाँ से आइडिया आएगी। एमामी, ब्रिटानिया, कोलपाल, नेस्ले, हल, वीबीएल, पतंजलि, ये जो भी स्टॉक्स आपको सामने दिख रहे हैं, आप इजीली, क्योंकि कल किसी ने कहा था एक बार फिर से समझाइए, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसी के अंदर से हम देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया डिजिटल, इंडिया डिजिटल इंडेक्स आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई थिंक आना तो चाहिए इसमें। इंडिया डिफेंस दिख रहा है, नहीं इसमें मुझे इंडिया डिजिटल नहीं दिख रहा है। तो हम एनएससी पे भी जाके देख सकते हैं कि इंडिया डिजिटल में क्या क्या स्टॉक्स हैं, नहीं है, जो भी है यहाँ पर से भी हम देख सकते हैं। ये अलग एक हीट मैप है जो आपको ओवरऑल मार्केट का हीट मैप दिखा देगा कि पूरा निफ्टी 500 या जो भी है आप देखना चाहें कि कौन कौन से शेयर्स, अगर आज टॉप पे अगर देखा जाए तो नजारा डाउन था, टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स, ये सब आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो इस को भी ट्रैक किया कीजिए और आपके बहुत चीजें आपके सामने आएगी। ट्रस्ट में आपको मजा भी आएगा, और कुछ नहीं, ये चीजें खाली ढूंढने से एक एक्स्ट्रा आपको फिल्टर मिलता है माय फ्रेंड्स। और ये फिल्टर्स जो होते हैं ये हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इंडिया डिजिटल में क्या हुआ है, जस्ट सी, इट्स बिकमिंग ब्यूटीफुल। इसमें ब्रेकआउट की तैयारी हो गई है, राइट? अब कल फॉलो अप चाहिए, ब्रेकआउट हुआ तो फॉलो अप भी तो चाहिए, और उसके साथ ही यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनने की तैयारी हो गई है। तो फॉलोअप भी चाहिए, इसके ऊपर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके बाद फिर आपको उसके हिसाब से कौन सा शेयर मैच करता है। अब एफएमसीजी में खाली थोड़ी सी ये चीज है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, बस ये और क्लियर हो तो उसके बाद सोचेंगे। इसलिए एफएमसीजी को, और यहाँ पे सबसे पहले क्या ब्रेक होना चाहिए, आरएसआई। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। रियलिटी थोड़ा मूव किया है, फिर इंफ्रा में थोड़ा मूवमेंट आया है, एनर्जी ऑलमोस्ट साइडवेज, और कंज्यूमर अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही है बट बहुत ज्यादा उसमें कोई मेजर नहीं है। ऑटो, कल ऑटो 2 दिन अच्छे से भागे, आज ऑटो साइडवेज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डिफेंस, लास्ट लास्ट में कुछ डिफेंस के एक दो सेक्टर को खींचा था, सॉरी एक दो स्टॉक को खींचा था, अदरवाइज डिफेंस ओवरऑल वीक ही चल रहा है अभी तक। डिफेंस में ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है। फार्मा भी थोड़ा वीक होना शुरू हो गया, बैंक्स आज थोड़ी वीक थी, बैंक निफ्टी ने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी, थोड़ा वीक ही दिख रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से हमें ये चीज दिखाई दे रही है। और अगर मैं ऑप्शन चेन में जाती हूँ तो आज अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन में भी कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम करीब करीब गिरे हैं। दोनों में शॉर्ट बिल्डअप ही था सुबह से, दैट वाज आल्सो इंडिकेटिंग
कि दोनों में राइटिंग हो रही है। अगर आपको अगेन जानना हो तो ज्वाइन की, अदरवाइज यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ, अगर आपको यहाँ से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। बस यही कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी करें सोच समझ के करें, अपना ट्रेड संभालें और लॉसेस को कंट्रोल करें, तभी प्रॉफिट्स कंटिन्यू करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिक कर पैसा कमाते रहना है तो फोकस तो रहना पड़ेगा। फोकस्ड इन द सेंस, अपने ट्रेड्स पे फोकस नहीं, सेटअप पे फोकस, स्टॉप लॉस सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे, स्टडी रेगुलरली, इसको मैं कहती हूँ सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। पैसा आपका है, संभालना आपको है। नमस्ते।